नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन डेयरी फार्मिंग में विद द सेम मोटिव। आओ बनाएं डेयरी फार्म को एक आसान और सफल व्यवसाय। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है मिल्क और मिल्क बाय प्रोडक्ट्स का। इंडिया में दूध और दूध के बाय प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है, उतना ही हम एक्सपोर्ट करते हैं मिल्क एंड मिल्क बाय प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो अब आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि किस तरह से हम गर्मियों के फेमस बाय प्रोडक्ट्स को दूध से बनाकर उनका व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में ज्यादा चलने वाला छाछ, दही और लस्सी जो बाय प्रोडक्ट्स है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो अब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको दूध से किस तरह से घी बना सकते हैं, दूध से किस तरह से पनीर बना सकते हैं और उनका व्यवसाय कर सकते हैं बताया है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। उसी तरह आज हम जानेंगे कि दूध से हम किस तरह से छाछ बनाकर उसका व्यवसाय कर सकते हैं, दूध से हम किस तरह से दही बनाकर हम अपना उसका व्यवसाय कर सकते हैं और दूध से हम किस तरह लस्सी बनाकर उसका व्यवसाय कर सकते हैं। किस किस तरह की टेक्निक अपनानी है, क्या मार्केट रेट होगा, क्या क्या मशीनरीज रिक्वायर्ड होगी, इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम दही बना सकते हैं। तो दही बनाने के लिए हमें दूध की क्वालिटी को सर्वप्रथम चेक करना पड़ेगा। तो दूध की क्वालिटी में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है? फैट, एसएनएफ और प्रोटीन। दही बनाने के लिए फैट और एसएनएफ का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जब एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो फैट और एसएनएफ का एडिशन, जोड़ अगर 11 से ऊपर है तो दही में अच्छा थक्का जमेगा और अच्छी क्वालिटी का दही तैयार आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो दही में फैट परसेंटेज 2.5 से 3% के करीब होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। एसएनएफ का परसेंटेज 8 साढ़े 8% से ऊपर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 11 से ऊपर है, तो आपको अच्छी क्वालिटी की दही मिल जाएगी। इसी के हिसाब से अगर प्रोटीन की मात्रा जो है वो 3 साढ़े 3% के करीब होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए, तो आपको अच्छी क्वालिटी की दही मिलेगी। तो इस तरह का दूध जब हमारे पास आ जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो हम सबसे पहले दूध को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं 30 मिनट्स के लिए। जब ये 80-85 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, फिर हम इसको ठंडा करते हैं 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब हम इसमें लैक्टिक स्टार्टर कल्चर को मिक्स करते हैं। जैसे ही हम इसमें लैक्टिक स्टार्टर कल्चर को मिक्स करते हैं, उसके बाद में हमें इसे इंक्यूबेटर में डालना पड़ता है, ताकि जो इसका बैक्टीरियल ग्रोथ है वो अच्छा हो और इसका टेम्परेचर को हम मेंटेन कर पाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे ही हमने इसमें कल्चर को मिला लिया, तो जैसे ही कल्चर को मिला लिया 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में, अब हमें इसको ब्लास्ट कूलिंग करना है, ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो अच्छा हो और दही का थक्का अच्छा जमे। तो हम इसको अब 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के बाद में कल्चर मिलाने के बाद में इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं और 3 to 4 आवर्स के बाद में ये आपका कर्ड तैयार होता है। तो बेसिकली उस समय हमें चेक करना है कि इसके एसिडिक लेवल 0.5 to 0.6% हो गया है, तो क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद में हम इसको इंक्यूबेटर में ही रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्ट फाइनली तैयार हो जाए नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स तक। तो दही जमाने के लिए जो पूरा फ्रेम टाइम है 7 to 8 आवर्स है, और इसमें आपका अच्छी क्वालिटी का दही तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली हमें दही बनाने के लिए ध्यान देना है कि फैट, एसएनएफ और प्रोटीन की मात्रा दूध में सही हो। जब हम दूध को गर्म कर रहे हैं तो 85 to 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, और इसके बाद में जब हम दूध में कल्चर को मिला रहे हैं, स्टार्टर कल्चर को मिला रहे हैं, तो दूध का टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस हो। उसके बाद में वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ब्लास्ट कूलिंग से लाया जाए, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छा हो। 20 डिग्री सेल्सियस से इसको हम 4 to 5 डिग्री सेल्सियस में फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर पाए। इंक्यूबेटर के अंदर आप इसको मटके में रख सकते हैं, ट्रेज में रख सकते हैं, कप्स में रख सकते हैं, जैसा आप फाइनल प्रोडक्ट को पैक करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। तो बेसिकली दही जमाने के लिए आपको टेम्परेचर और फैट, एसएनएफ और प्रोटीन का ध्यान देना है। तो जैसे ही हमने दही तैयार कर लिया, तो दही जो तैयार हुआ उसी से हम अब लस्सी को बना सकते हैं। तो लस्सी को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, दही जो सट दही है उसको हमें ब्रेक करना है, और उसको ब्रेक करेंगे हम स्टीम से धीरे धीरे उसको चलाकर मिक्स करके उसको ब्रेक करते हैं, और उसमें हम शुगर सिरप को ऐड करते हैं। शुगर सिरप ऑलमोस्ट 10 to 11% हम उसमें ऐड करते हैं, तो हमारा लस्सी तैयार हो जाता है। तो बेसिकली जो ये लस्सी को तैयार करेंगे, इसमें फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट 3% के करीब होना चाहिए, एसएनएफ 7% एंड अबव होना चाहिए, और जो हमारा शुगर कंटेंट है वो 10 to 11% के करीब होना चाहिए, और ये हमारा लस्सी आपका तैयार हो जाएगा। उसी तरह से हम बटर मिल्क को किस तरह से बना सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं बटर मिल्क के बारे में। तो बटर मिल्क बेसिकली 2 प्रोसेस से बनता है। या तो आप दूध से क्रीम को सेपरेट कर ले और क्रीम को से बटर बनाएंगे, और उसमें जो उसका
वे बच रहा है, पानी बच रहा है, उससे आप वो छाछ बन जाएगा आपका। तो बेसिकली हमें क्या करना है, दूध से आपको क्रीम को सेपरेट करना है। क्रीम को सेपरेट करने के बाद जो मथनी आता है या बटर चर्नर हम जिसको बोलते हैं, उससे हम उसको मथते हैं, तो जिससे हमारा मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाता है। ये एक प्रोसेस हो गया। और दूसरा जो देसी प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, कर्ड जब बना लेते हैं, दही हम जब बना लेते हैं, तो दही से फिर हम उसको बटर बनाते हैं। दही से हम जब उसको मथ कर बटर बनाते हैं और बटर को सेपरेट करते हैं, तो जो उसका वेव वाला पानी होता है वो उससे हम फिर उसको छाछ बना लेते हैं। तो बेसिकली देसी मेथड एक है और एक हमारा क्रीम वाला मेथड है, तो दोनों से हम वो चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप दही, छाछ और लस्सी बना सकते हैं। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए आपको 3 मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैंने बीच में डिस्कस किया। एक तो मिल्क बॉयलर की, एक कर्ड इंक्यूबेटर की, एक बटर चर्नर की और एक क्रीम सेपरेटर मशीन की, ताकि दूध से क्रीम को आपको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अब हम जानते हैं कि कितने कितने दूध की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है इसको बनाने के लिए। तो बेसिकली आपको देखना है कि अगर आपके पास में 3.5 से 4% फैट वाला दूध आ रहा है और 8.5 से 9% वाला फैट का SNF का दूध आ रहा है, तो उसमें आप 10 लीटर से 11 लीटर दूध में 1 किलो क्रीम निकालेंगे। 1 किलो क्रीम से आधा किलो आपका बटर बनता है। और दही जो है आप पकड़ कर चलिए, 10 किलो दूध से अगर आप बना रहे हैं तो 10 किलो में 900 ग्राम के करीब करीब आपका दही बन जाता है। तो बेसिकली इस चीज का प्रोजेक्ट करने के लिए आपको इन्हीं मशीनरीज की जरूरत होगी और इससे आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस डेयरी प्लांट की पूरी कंसल्टेंसी चाहिए कि दूध से की क्रीम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका व्यवसाय कैसे कर सकते हैं, उससे घी कैसे बना सकते हैं, पनीर कैसे बना सकते हैं, 100 लीटर का पर डे का प्लांट कैसे सेटअप करना है, 200 लीटर का पर डे का प्लांट कैसे सेटअप करना है, दही कैसे बनाना है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।